अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक्स में और एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे अस्थमा पे। बहुत से पेरेंट्स परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को अक्सर खांसी लगी रहती है, हमारे बच्चे की छाती से आवाज़ें आती हैं, वीज आती है। वीज कैसी होती है मैं आपको सुनाता हूँ। पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा जब खेलता है तो वापस आता है तो ऐसी आवाज आती है। ये वीज है, ये अस्थमा है। उर्दू में इसको दमा कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जब तक दम है तब तक दमा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अस्थमा को खूब अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारे में आगाही है और बर वक्त उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं और डॉक्टर की हिदायत पे अमल करते हैं तो अस्थमा ज़रूर कंट्रोल हो जाएगा। आपके सिम्टम्स बहुत बेहतर हो जाएंगे और आपकी लाइफ पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। अस्थमा क्यों होता है, कैसे होता है, आज हम इस पर बात कर देंगे। कुछ ट्रिगर्स हैं जो अस्थमा को जन्म देते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री होना अस्थमा की। इसके अलावा गर्द गुबार, परफ्यूम, खुशबू, पाउडर, पोलन, ठंडी चीज, खट्टी चीज, पालतू जानवर, सिगरेट, धुआं, ये चीजें अस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं। इवन नज़ला अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। इवन ठंडी हवा के साथ साथ जो खुश्क हवा, ड्राई एयर, अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा हमारी हवा में जो पोल्यूशन है वो अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। जो डस्ट माइट्स हैं वो अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। और इवन कारपेट अस्थमा पेशेंट के रूम में अलाउ नहीं की जाती, क्योंकि कारपेट के अंदर डस्ट माइट्स घुस जाते हैं और जब पंखा लगता है तो थोड़ी थोड़ी डस्ट उठती जाती है और वो माइट्स जो हैं वो प्रॉब्लम करते हैं अस्थमा वाले पेशेंट को। अस्थमा वाले पेशेंट को पेट्स अलाउड नहीं है, एनिमल्स के पास ना जाए, क्योंकि एनिमल एक्सपोजर से भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। अस्थमा ओबीज बच्चों में ज़्यादा होता है, सो अस्थमा वाले बच्चों को मोटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बहुत विगोरस एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। हाँ, अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन कर रहे हैं फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे, प्रॉपर एक्सरसाइज की, तो अस्थमा ट्रिगर हो जाएगा। लोग पूछते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा के अंदर सांस की नालियां तंग हो जाती हैं। अस्थमा में सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अंदर से वो लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं और वो नैरो हो जाती हैं। तो जब नाली खुली हो तो सांस आसानी से अंदर बाहर होता है। अगर नाली तंग हो जाए तो सांस लेने में मुश्किल होती है। हवा अंदर आती तो है, आसानी से बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ट्रैप होती है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है, सांस में मुश्किल होती है, सांस बातों का तेज हो जाता है और सीटी की आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसे वीज बोला जाता है। अस्थमा काबिल इलाज है, लेकिन शर्त यह है कि इलाज दो तरह का होना चाहिए। एक वो इलाज जो उन दिनों में है जिनको अमन के दिन कहा जाता है। हालत अमन का इलाज और है, हालत जंग का इलाज और है। हालत जंग मुराद जब अस्थमा का अटैक हो जाए, जब अस्थमा का अटैक हो चुका है, अब जो ट्रीटमेंट करेंगे उसे हालत जंग की ट्रीटमेंट कहते हैं। और हालत अमन की ट्रीटमेंट वो है जब अभी कोई अटैक नहीं है, कोई सीटी की आवाज नहीं आ रही, कंफर्टेबल सांस ले रहा है बच्चा, फिलहाल उसे अटैक नहीं है, लेकिन उसे इन अमन के दिनों में कुछ ऐसा इलाज करना है कि जंग की नौबत ना आए। लोग गलती क्या करते हैं कि हालत जंग में तो हमारे पास आते हैं, इलाज कराते हैं, जैसे ही बच्चा ठीक होता है गायब हो जाते हैं, फिर साल बाद दोबारा मिलते हैं। ये 6 माह बाद जब दोबारा अटैक होता है तो फिर आ जाते हैं।
आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हालत जंग के बाद हालत अमन में भी आपने आना है, अपनी ट्रीटमेंट प्रॉपर लेनी है, मेडिकल एडवाइस को फॉलो करना है ताकि हालत जंग की नौबत ना आए। जो हालत अमन में मेहनत करेगा तो हालत जंग की नौबत नहीं आएगी। हालत अमन में क्या करना है और हालत जंग में क्या करना है। जब जंग है इसका मतलब ऐसा अटैक हो चुका है, तो अब आपने डॉक्टर ने ऐसी मेडिसिन देनी जिससे सांस की नालियाँ खुलें। उसमें हम नेबुलाइजेशन का सहारा भी लेते हैं, मेडिसिन का सहारा भी लेते हैं, और अगर बहुत सीवियर अटैक हो तो फिर कैनुला लगा के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो हालत, ये तो हालत जंग की बात होगी। जो हालत अमन है उसमें हम इन्हेलर देते हैं। इन्हेलर की जो डोज है वो बच्चे के वजन के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं। इन्हेलर का कौन सी किस्म का इन्हेलर देना है, कितनी डोज में देना है, ये बच्चे को देख के उसकी कंडीशन के मुताबिक, उसकी सिविरिटी के मुताबिक, उसके वजन के मुताबिक हम एडवाइस करते हैं। इन्हेलर बच्चा यूज करता है तो हालत अमन में बिल्कुल ठीक रहता है और हालत जंग की नौबत नहीं आती। इन्हेलर शुरू में हम लंबा अरसा देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे कम कर देते हैं। जैसे जब हम देखते हैं कि अस्थमा की सिविरिटी कंट्रोल हो चुकी है, तो फिर हम इन्हेलर को की मिकदार को कम करते 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 फिर एक टाइम के बाद उसको बंद कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग जब हम उनको इन्हेलर एडवाइस करते हैं तो वो डर जाते हैं और उनके जहन में मिथ्स आ जाती हैं, और वो हमें सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी चाची ने कहा या फूफी ने कहा था कि इन्हेलर लंबा अरसा इस्तेमाल नहीं करना, या इन्हेलर इस्तेमाल ही नहीं करना, इससे तो बच्चा आदी हो जाता है, इससे तो फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, ये तो नुकसानदेह चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। इन्हेलर आपके बच्चे को की हेल्प करने के लिए बनाया गया, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया। इन्हेलर लॉन्ग टर्म एस्थमा कंट्रोल की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आप चाहते हैं कि बार बार अटैक्स ना हो तो इन्हेलर बहुत ज़रूरी है। इन्हेलर के इस्तेमाल करने का अपना एक तरीका है। उसमें इन्हेलर को मुंह में रखा जाता है, सख्ती से होंठ को बींचा जाता है और प्रेस कर दिया जाता है, मुंह में फंसा के ऊपर से पंप किया जाता है, जो उसमें से हवा निकलती है उसको ऐसे अंदर ले जाया जाता है और फिर अपने फेफड़ों में ले जाया जाता है। इन्हेलर इन्हेल करने वाली दवाई का नाम है। जैसे शरबत है वैसे ही एक दवाई है, लेकिन इसको इन्हेल किया जाता है, यानी सांस के जरिए अंदर फेफड़ों में इस दवाई को ले जाया जाता है, और ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल में बहुत हेल्प करता है। सीवियर एस्थमा में स्टीरॉइड्स भी यूज किए जाते हैं। वहां फिर लोग जो है वो डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब स्टीरॉइड क्यों दे रहे हैं। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि स्टीरॉइड्स के शॉर्ट टर्म में साइड इफेक्ट्स नहीं है। 5 दिन 7 दिन के लिए स्टीरॉइड यूज करते हैं, कोई नुकसान नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स में प्रॉब्लम होता है, वो भी खाने वाले स्टीरॉइड्स में। तो आपका डॉक्टर अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए स्टीरॉइड दे रहा है सीवियर अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, तो ये बिल्कुल जायज़ दे रहा है। ये बुक्स में लिखा है और ये रिकमेंडेड है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर याद रखें, अगर आपके बच्चे का अस्थमा वेल कंट्रोल नहीं है, बार बार अटैक्स होते हैं उसको, तो उसकी ग्रोथ पे भी असर आएगा, उसके वजन पे असर आएगा, उसके कद पे असर आएगा, उसकी जहनी और जिस्मानी नशो नुमा पे उसका असर आएगा। सो अस्थमा को वेल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट ना हो, बहुत ज़्यादा ठंड भी ना हो। इसके अलावा खट्टी चीज़ से और ठंडी चीज़ से भी अपने बच्चे को बचा के रखना है। स्मोक यानी धुआं, चाहे वो सिगरेट का धुआं हो या कोयले का हो या कोई और वुड बर्निंग हो, कहीं पे भी जो धुआं, चाहे वो पराठे पक रहे हैं उसका धुआं है, वो बच्चे को अस्थमा ट्रिगर कर सकता है, अस्थमा इंड्यूस कर सकता है। सो धुएं से भी अपने बच्चे को बचा के रखना है आपने। उसके बाद ये चीज जहन में रखना है कि शुरू में अस्थमा के अटैक ज्यादा होते हैं, जैसे जैसे बड़ा बच्चा बड़ा होता है वो इस चीज से निकलता है, यानी जैसे जैसे एज बढ़ेगी अस्थमा के अटैक्स कम होंगे। जब बहुत छोटा बच्चा होता है, 2 साल से छोटा बच्चा, उसमें एकदम हम अस्थमा उसको लेबल नहीं करते। शुरू में हम हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज की टर्म यूज करते हैं, HRAD, और जब 2 साल से बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर हम उसे अस्थमा लेबल करते हैं। याद रखें, लोग कंफ्यूज होते हैं कि एलर्जी है या अस्थमा है।
मैं समझाने के लिए आपको बता दूं कि एलर्जी ही की सीवियर फॉर्म को अस्थमा कहते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत एलर्जी होती है परफ्यूम से या पोलन से या पोल्यूशन से, उसी की सीवियर फॉर्म जिसमें जब सांस की नालियां तंग हो जाती हैं तो उसको अस्थमा बोलते हैं। अक्सर बच्चों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उससे भी अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। अक्सर बच्चों को एलर्जिक राइनाइटिस होता है, नाक की एलर्जी होती है, उससे भी अस्थमा ट्रिगर होता है। वायरल इन्फेक्शन से भी अस्थमा ट्रिगर होता है। सो वो तमाम अस्थमा के ट्रिगर्स, उनसे अपने बच्चे को आपने बचाना है। एनवायरनमेंट कंफर्टेबल रखनी है। बच्चे को हालत जंग और हालत अमन दोनों की अद्वियात देनी है, तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा इंशाअल्लाह। फिर माइटिका और ज़ेटाफिन के बारे में भी लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि कितना अरसा लिया जा सकता है। ये भी हालत अमन की दवाएं हैं, याद रखें। कुछ लोग हालत जंग में माइटिका और ज़ेटाफिन ले रहे होते हैं, हालत जंग में आपको हेल्प नहीं करेगा। माइटिका और ज़ेटाफिन हालत अमन की दवाइयाँ हैं, ये आपको आने वाले अटैक से बचाएंगी, ये मौजूदा अटैक में आपको कोई हेल्प नहीं करेंगी। अस्थमा काबिल इलाज मर्ज़ है। आप इसको पढ़ें, इसको समझें और इसको टेक्निकली डील करें, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।